हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। रिसेंटली हमारे क्लाइंट है छत्तीसगढ़ के रहने वाले राजकोट छत्तीसगढ़। तो उनका रिसेंटली यूएसए का वीज़ा है जो कि दिल्ली एम्बेसी से अप्रूव हुआ है। अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो जो वो सर हैं, विनोद जी नाम है उनका। तो उनका खुद का बिज़नेस है। उनकी अगर आईटीआर की बात करूँ तो आईटीआर उनकी अराउंड 8 लाख के पास है। 8 to 9 लाख के अराउंड है उनकी आईटीआर। और टैक्स तो ऑब्वियसली पेड ही है ना उसमें, 30-35 हज़ार रुपये अराउंड टैक्स पेड है उसमें। और उसके अलावा अगर उनकी वाइफ की प्रोफाइल की बात करूँ तो वाइफ उनकी हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं। अगर उसके अलावा उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, ट्रैवल हिस्ट्री में उनका सबसे पहले हमने शुरुआत उनकी यूके वीज़ा से करी थी। यूके का वीज़ा लगवाया था। यूके का वीज़ा आने के बाद उनका मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा था। जर्मनी का वीज़ा आने के बाद उन्होंने ट्रैवल किया और उसके बाद कनाडा वीज़ा अप्लाई करा, कनाडा से वीज़ा लिया। कनाडा उन्होंने ट्रैवल नहीं करा, देन फिर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करा। अगेन उनको जर्मनी का वीज़ा दिलवाया, अगेन उन्होंने जर्मनी ट्रैवल करा। देन अब उनका यूएसए वीज़ा अप्लाई करा, अब उनको यूएसए का वीज़ा भी मिल गया। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उनकी वाइफ का और उनके एक पड़ोसी बोल सकते बिकॉज उनका जैसे बोल रहे हम रिश्तेदारी में बोल देते मेरे मामा का लड़का है, जब बुआ का लड़का है, इस तरीके से एक उनका भांजा है। लेकिन कोई रिलेशन प्रूफ नहीं है उनके साथ, मतलब उनके भांजे के साथ। तो उनका हमने साथ में लगाया तो उनका वीज़ा भी जर्मनी का भी ग्रांट हो गया। अगर हम उनकी यूएसए वीज़ा की बात करूँ तो ये नॉर्मल से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। ज़्यादा बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं कह सकते क्या, बिकॉज कनाडा उन्होंने ट्रैवल नहीं करा और यूएसए का वीज़ा उनका अप्लाई कर दिया। अगर आप लोग भी अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग भी अपना कर सकते हो। बहुत इजी सा प्रोसेस है यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ये रहता है भाई यूएसए है, वीज़ा देगा नहीं देगा या कुछ भी है ना। यूएसए के लिए सबसे बड़ी बात ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है, पहली बात तो इसलिए ये फोकस मत रखना भी यूएसए के लिए हमें ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप मत रखना भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। जो आपके अकाउंट में फ़ंड कितने होने चाहिए, जो आपका बिज़नेस कितना पुराना हो चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता यूएसए वीज़ा के लिए। यूएसए वीज़ा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई 2-4 कंट्री की है, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ की भी है ना, तो वो भी वेल एंड गुड है। बस आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल किए होना चाहिए। ऐसे ना हो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट, ऐसे नहीं है यार, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आते। फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूके के वीज़ा आते हैं, ठीक है, सॉरी यूके के बोल दिए, यूएसए के वीज़ा आते हैं, सभी कंट्री के वीज़ा आते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे। हाँ, अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो तो उससे थोड़ा सा हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है भाई, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में, या वीज़ा ऑफिसर को खुद को हमारे बारे में समझने में। हाँ यार, बंदा ऑलरेडी ट्रैवल करता है तो मतलब इसको वीज़ा ग्रांट कर दो, है ना। तो इनका जब यूएसए का एम्बेसी में इंटरव्यू था तो बड़ा इजी से उनसे क्वेश्चन पूछे भी आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। और यूएसए में सबसे बड़ी एक हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक हम अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम एम्बेसी में जाकर उनको बोलते हैं लाइक हमें नहीं भाई इंग्लिश में हमें बात करने में इशू आता है तो हमें प्लीज़ ट्रांसलेटर प्रोवाइड करें, तो आपको ट्रांसलेटर भी ज़रूर प्रोवाइड करके देंगे ना। मतलब देन आप अपनी मदर टंग में आप उनसे बात कर सकते हो। पंजाबी में अगर चाहिए पंजाबी आपको करके देंगे, हिंदी चाहिए तो हिंदी करके देंगे ना आपको। तो उस तरीके से आपको ट्रांसलेटर भी देंगे साथ में। अगर इंग्लिश में आप कंफर्ट हो तो इंग्लिश में बात करो, है ना, उससे थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है भाई इंग्लिश बोलने वालों को वीज़ा देंगे, हिंदी या पंजाबी बोलने वालों को वीज़ा नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना। लेकिन हाँ, बस ये होते हुए चलो इंग्लिश आती है ना, तो वीज़ा ऑफिसर को कहीं तो किसी बंदे को बुलाना, ट्रांसलेटर को बुलाना है ना, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल जब फील हो जाता है ना। तो इंग्लिश में आप उससे बात करें क्योंकि ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछना नहीं होता आपसे, ना ही आपने कोई साथ में जब एम्बेसी में जाना है, ना ही आपसे वो स्टेटमेंट मांगेंगे, ना ही आपसे वो आपका बिजनेस प्रूफ मांगेंगे, ना ही आपके आईटीआर मांगेंगे, कुछ भी नहीं वो मांगते आपसे, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है और DS-160 का कन्फर्मेशन नंबर लेके जाना है, दैट्स इट। यही आपको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, वहाँ पे लेके जाने के लिए। और जो अगर विनोद जी की बात करते हैं, उनसे ही पूछा गया आप यूएसए क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया भाई घूमने जाना है मुझे अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। और साथ में इंडिया में आप क्या करते हो, उन्होंने बताया मैं बिजनेस रन करता हूँ। कितनी आपकी इनकम है, साल की कितनी इनकम है, जो DS-160 में हमने फिल कर दिया। हर एक चीज़ से क्वेश्चन आपसे उसी के रिलेटेड ही पूछा जाएगा। अगर आपने DS-160 में, अगर जैसे मैं आपको बताया था मैंने, इनकी ITR अराउंड 8 से 9 लाख के अराउंड है ना। अगर इनकी DS-160 बात करो, DS-160 में अराउंड 20 लाख रुपये रखी थी इनकम साल की, तो भाई हमने जो ITR भरी है वो 9 लाख की भरी है। एक्चुअल में तो हमारी इनकम ज़्यादा है ना, मान लो कट कटा के हम ITR भरते हैं, तो इसलिए उन्होंने अराउंड 15 लाख से ऊपर अपनी इनकम दिखा रखी थी साल की। तो बड़े आराम से उन्होंने ये बोला 15 लाख है ना,
तो उससे पहले वो एक बार रशिया ट्रैवल्ड थे, उनकी बेटी रशिया में पढ़ती है, मैंने आपको बताया था, वीज़ा भी डाला था रशिया का। रशिया से उनकी वाइफ का बेटी का वीज़ा लगवाया था जर्मनी का, है ना। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले लगाया उनकी बेटी का वीज़ा, तो मैंने कम्युनिटी बॉक्स में उनकी बेटी का वीज़ा डाल भी रखा है ना। तो वो पहले रशिया ट्रैवल्ड थे, बस उससे उनसे ये पूछा गया था रशिया क्यों गए थे, तो उन्होंने बताया भाई मेरी बेटी वहाँ पे MBA करती है, तो उससे मिलने में वो रशिया गया था, दैट्स इट। बस यही उनसे क्वेश्चन पूछा और उनका वीज़ा ग्रांट कर दिया। ठीक है यार, एज मैटर करती है, उनकी एज है अराउंड 60+ बोल सकते हैं, 60-65 उनकी एज है ना, तो एज मैटर करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो यार USA अभी जहाँ तक नेक्स्ट ईयर उनके इलेक्शन है, तो अभी तक अगर अभी भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो ना, आप भी करना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अभी कर लो। हाँ, अगर आपको USA वीज़ा अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प ले सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, अपॉइंटमेंट बिकॉज अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड है ना, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो अगर आपको वो जल्दी चाहिए, मैं उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मान लो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट दिला दूँगा ना, तो वो भी आपको कोई ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा यार, भी अगर आप लोग भी करना चाहते हो USA का वीज़ा, तो बहुत ईजी है। 2 नंबर के चक्करों में मत पड़ो भी भाई 40 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए भी। 2 नंबर यार बहुत, मेरे लिंक में भी काफ़ी लोग हैं जिनके मैंने शेंगन वीज़ा लगवाए हैं, तो वो बहुत लोग USA क्रॉस करे हैं उस वीज़ा के बिहाफ पे, बिकॉज USA शेंगन वीज़ा के ऊपर हम मैक्सिको एंट्री मिल जाती है हमें। तो अगर बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल है, तो मैक्सिको में बड़े आराम से उसकी एंट्री मिल जाती है। देन वहाँ से डोंको जो भी, मान लो मैं इन चक्करों में ऐसे पढ़ता नहीं हूँ, तो जहाँ तक मेरी बात हुई उनसे है ना, पहुँचने के बाद ही मुझे तो फ़ोन है भाई हम यहाँ पहुँच गए, मतलब मैं खुद हैरान रह गया यार। मैंने तो उनका जर्मनी या कहीं और का वीज़ा लगा के दिया शेंगन, तो बंदे वहाँ पे घूमे हैं ना। तो ठीक है यार, हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं आपको ये गलत रास्ते जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा ना यार। लीगली वीज़ा लो है ना, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, अराउंड 16,000 रुपये एम्बेसी फीस है, बाकी जो भी खर्चा थोड़ा बहुत नॉर्मल खर्चा है वो ना। जो अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए उसके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, अदरवाइज़ कोई फॉर्म भरना ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ज़्यादा फीस वाली बात नहीं है, नॉर्मल ही है। तो आप लोग भी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा लीगली वीज़ा अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार यूज़ होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4th टाइम में आपको वीज़ा मिल जाएगा। बिकॉज यार सबसे पहले तो ना ये होप मत रखा करो भी भाई हमें वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले तो ये सोच के चला करो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ट्राई कर रहे हैं, अगर मिल गया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यही सोच लोगे भाई हम तो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हमें मिलेगा, पहली बात तो यही मत सोचा करो भाई, सपने मत सजा लिया करो ना। कुछ एजेंट भी होते हैं, एजेंट पता क्या बोलते हैं भाई, आप टेंशन मत लो, आज आपकी फ़ाइल लगाई, 1 महीने बाद आपका हाथ जहाज़ की विंडो को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सपने मत पाला करें, वो सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए ये चीज़ें बोलते रहते हैं। ठीक है, इस चक्करों में मत पड़ा करें, लीगली अप्लाई करें, नॉर्मल सब कुछ रखें, ये मत एक होप्स मत रखा करो भाई हमें तो वीज़ा मिलेगा जहाँ हमें ये होगा यार। क्योंकि सब चीज़ें ना तो किसी एजेंट के हाथ में होती हैं, ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स के हाथ में होती है। कुछ चीज़ें यार किस्मत पे भी डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें वीज़ा अफसर के मूड पे डिपेंड करती है ना। बिकॉज हमारा सब कुछ परफेक्ट करने के बावजूद भी वीज़ा से रिजेक्ट हो जाते हैं यार, तो वो हमेशा एम्बेसी पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। बिकॉज पंजाबी च कहते हैं जो दाना पानी लिखा ना, उदों थोड़ा अपना भी सिस्टम बन जाना है ना। सो इन चीज़ों के लिए घबराने की ज़रूरत ही नहीं है यार, अगर आज नहीं लगा तो कल लग जाएगा, कल नहीं लगा तो परसों लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इन चीज़ों से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता जाएगा, प्लीज़ सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए ना। बाकी कोई भी आपका डाउट हो मेरे से आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।